गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा लास्ट टॉपिक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स लेसन में स्टार्ट था। उसी में फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द what is the hybridization of what is the hybridization of each carbon? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। 30 सेकेंड का टाइम है, सॉल्व कीजिए। यस, आते हैं। फर्स्ट कार्बन contains 3 हाइड्रोजन और कंप्लीट देयर वैलेंसी सिंगल बॉन्ड। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ओपन स्ट्रक्चर, हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन, यस। फर्स्ट इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपने कहा कार्बन 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 एंड देन कार्बन, डबल बॉन्ड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, कंटेन्स 1 हाइड्रोजन, कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड कंटेन्स 3 हाइड्रोजन। मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताया था, मैंने कहा कार्बन कंप्लीट देयर वैलेंसी बाय सिंगल बॉन्ड, इट मींस carbon complete their valency by single bond, it is called sp3 hybridized. Carbon also complete their valency by single bond, sp3 hybridized. Carbon complete their valency by double bond, sp2 hybridized. Carbon also complete their valency by double bond, it is also sp2 hybridized. ये ऑप्शन हमें किस पार्ट में गिवन है? आपने कहा ऑप्शन नंबर 4 हमारा गिवन है, sp3, sp3, sp2 एंड अगेन sp2। इट्स क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is the
hybridization of what is the hybridization of each carbon? Option number A, sp, sp2, sp3, sp and sp2. B number sp3, sp2, sp, sp3, sp2 and C number sp, sp, sp2, sp, sp2 and D number none. CH triple bond C, single bond CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मुझे ओपन स्ट्रक्चर चाहिए, तो पहले आपने इसका ओपन स्ट्रक्चर दिया, कार्बन 1 हाइड्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन अगेन कार्बन 1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 2 हाइड्रोजन। देन आपने जैसे फॉर्मेशन किया, मैंने कहा कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, कार्बन कंप्लीट देयर वैलेंसी बाय ट्रिपल बॉन्ड। इसके सराउंडिंग में ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो sp हाइब्रिडाइज होगा। इस कार्बन के भी सराउंडिंग में आपको दिखा ट्रिपल बॉन्ड तो ये भी sp हाइब्रिडाइज होगा। इस कार्बन के सराउंडिंग में आपको डबल बॉन्ड दिखा तो आपने कहा sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इस लास्ट वाले कार्बन की बात करें, इसके सराउंडिंग में भी डबल बॉन्ड दिखा, ये भी आपको sp2 हाइब्रिडाइज होगा। बट आपने ये कहा कि सर जो पार्ट इस कार्बन का है, तो ये कार्बन अपनी वैलेंसी बोथ साइड डबल बॉन्ड से कर रहा है, तो सच कार्बन दैट कंप्लीट देयर वैलेंसी बाय 2 डबल बॉन्ड राइट एंड लेफ्ट, कार्बन कंप्लीट देयर वैलेंसी बाय 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड is sp हाइब्रिडाइज। जिस कार्बन की वैलेंसी बोथ साइड डबल बॉन्ड से होगी, दैट कार्बन आल्सो sp हाइब्रिडाइज। अब आप ऑप्शन पर आना, sp, sp, sp2, sp, sp, sp2, अगेन आपको sp मिला, देन sp2 मिला, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी नंबर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ CnH2n-2? ए नंबर एल्कीन, बी नंबर एल्काइन एंड सी नंबर एल्केन एंड डी इज एल्काइन। CnH2n-2 इसके जर्नल फॉर्मूला किस होमोलोगस सीरीज का होता है?
तो आपने बोला कि सर जब हम बात करते हैं CnH2n-2 की, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड हमें कौन देता है? एल्काइन फैमिली देता है। ये ट्रिपल बॉन्ड आपको बना करके देता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इट्स क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, चलते हैं अगले टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, वो क्लासिफिकेशन में बात कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आपके साथ चलेगा वो पार्ट आपका स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन। अगले पार्ट में हम बात करते हैं आपसे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्काइल हैलाइड का कितने टाइप से होता है? 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको 4 टाइप से क्लासिफिकेशन मिलेगा। 4 टाइप कौन कौन सा होगा, मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं। फर्स्ट वन, फोर टाइप आपको मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा? मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन पर होगा। सेकंड क्लासिफिकेशन हैलोजन attached to sp3 hybridized कार्बन। अगले क्लासिफिकेशन की बात करें, हैलोजन attached to sp2 hybridized कार्बन। एंड लास्ट वन, हैलोजन attached to sp hybridized कार्बन। फोर क्लासिफिकेशन आपको मिले। इन 4 क्लासिफिकेशन को हम वन बाय वन आपके लिए एक्सप्लेन करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। जो हैलोजन एटम हैं, इन हैलोजन एटम के बेस पर कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? फर्स्ट, पहला क्लासिफिकेशन मोनोहैलाइड बोलेंगे। मोनोहैलाइड मीन्स ओनली वन हैलोजन एटम अटैच्ड। मोनोहैलाइड किसको बोलेंगे? मोनोहैलाइड उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक हैलोजन एटम अटैच होगा। फिर एक सेकंड पार्ट आएगा मोनोहैलाइड। सेकंड पार्ट आपसे बात करेंगे डाईहैलाइड होगा। एंड थर्ड बना आएंगे तो बात करेंगे ट्राईहैलाइड या टर्सरी ट्राईहैलाइड की बात करेंगे। आपने बोला कि सर मोनोहैलाइड को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? तो मैंने कहा जो मोनोहैलाइड होगा तो मैं बोलता हूं ओनली वन हैलोजन अटैच्ड। केवल एक हैलोजन अटैच होगा तो वो आपका मोनोहैलाइड बोला जाएगा। जब हम आपसे इसी में बात करेंगे कि मोनोहैलाइड में वन हैलोजन अटैच होगा तो वो एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर अटैच हो सकता है।
कार्बन 1 में अटैच हो सकता है, कार्बन 2 में अटैच हो सकता है, कार्बन 3 में अटैच हो सकता है। तो मोनोहैलाइड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की आप बात करके चलोगे। पहले एग्जांपल की हम आपसे बात करें तो मैंने आपसे बोला कि पहले एग्जांपल में आप ये भी कहते हो कि सर मैंने CS4 लिया, ये CS4 क्या कन्वर्ट करेगा? आपने कहा सर CS3 करेगा, एक हैलोजन अटैच कर देगा। क्लियर? आपने कहा कि सर यहां पर C6H6 ले लीजिए, जिसको बेंजीन आप कहते हैं, इसने क्या किया? C6 लिखा, एक हाइड्रोजन हटा दिया, X को अटैच कर दिया। दैट इज कॉल्ड मोनोहैलाइड कंपाउंड्स। डाइहैलाइड, डाइहैलाइड किसको बोलोगे? आपने कहा टू हैलोजन अटैच्ड। डाइहैलाइड वो होगा जिसमें दो हैलोजन अटैच होंगे। अब वो दो हैलोजन किस तरीके से अटैच होंगे? एग्जाम्पल लेते हैं। आपने बोला कि सर मैंने एक कंपाउंड लिया, मैंने कहा कार्बन 2 कार्बन का मैंने स्ट्रक्चर लिया। आपने कहा सर इसमें वो क्या करेगा? पहले वो ऐसा भी कर सकता है, फर्स्ट केस इसका ये भी हो सकता है कि ये दो कार्बन तो होंगे, इसमें वो क्या करेगा? एक ही प्लेस पर दो हैलोजन अटैच करेगा। एग्जाम्पल ये भी हमारा डाइहैलाइड होगा, बट ये एक अलग टाइप बनाएगा। एक और आपको फॉर्मेशन देते हैं इसी में, वो ये भी कर सकता है कि अपने अपने हैलोजन को वो क्या करेगा? एक हैलोजन इसको देगा, एक हैलोजन इसको देगा, ये भी फॉर्मेशन डाइहैलाइड होगा। आपने कहा सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कि जब वो सेम कार्बन में हैलोजन अटैच करेगा, जब वो सेम कार्बन में हैलोजन अटैच करेगा, इसका नेम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड जेमिनल। इसको हम क्या कहते हैं? जेमिनल बोला जाता है, या इसी का एक नेम और होता है जेम डाइहैलाइड। इसको हम जेम डाइहैलाइड कहते हैं। फिर आपने कहा सर ये जो बना, ये जब डिफरेंट में होगा इसका नेम क्या होगा? तो मैंने कहा कि जब ये डिफरेंट फॉर्मेशन करेगा तो इसका जो नेम बनता है तो आप इसको बोलते हो विसिनल, विसिनल बोला जाता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड का केस होता है। आपने कहा थर्ड पार्ट था अभी आपका ट्राइहैलाइड। तो ट्राइहैलाइड की जब हम आपसे बात करते हैं तो आपने कहा सर ट्राइहैलाइड वो होगा कंटेन्स 3 हैलोजन, जो अपने पास 3 हैलोजन को कैरी करेगा वो ट्राइहैलाइड होगा। इसमें एग्जाम्पल क्या बोलोगे? तो आपने कहा सर इसमें जब हम एग्जाम्पल देंगे तो मैंने कहा आप CS4 ले लो, ये क्या करेगा? यहां से 3 हाइड्रोजन हटा दिया और X आपको 3 लगा देगा, तो ये आपका ट्राइहैलाइड का केस बन गया। यहां तक क्लियर है ना? पहले आया मोनोहैलाइड, ओनली 1 हैलोजन अटैच, तो आपने 4 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन लॉस किया, एक हैलोजन अटैच कर दिया। यहां का एक हाइड्रोजन हटाया, आपने हैलोजन अटैच कर दिया, इट इज मोनोहैलाइड। जब डाइहैलाइड बना, डाइहैलाइड में 2 केस आपको मिले। एक बना आपका जेमिनल, जिसमें एक ही कार्बन में दोनों हैलोजन अटैच हो जाएंगे, एक ही कार्बन में दोनों हैलोजन अटैच होंगे, तो वो जेमिनल बोला जाएगा या जेम डाइहैलाइड बोलोगे। जब आपने कहा अगर वो डिफरेंट डिफरेंट में अटैच कर देगा तो वो विसिनल बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड विस डाइहैलाइड। फिर आता है ट्राइहैलाइड, जो कंटेन्स 3 हैलोजन, जिसके पास 3 हैलोजन होंगे तो वो आपको 3 हाइड्रोजन हटाएगा और उसमें हैलोजन को अटैच करेगा, 3 हैलोजन को अटैच करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइहैलाइड। यहां तक क्लियर है ना? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं sp3 हाइब्रिडाइज की बात करता हूं। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में
हम पहले पार्ट में आपको देते हैं हेलो एल्केन को। ये क्लासिफिकेशन आपका हेलो एल्केन का होगा। हेलो एल्केन में आप 3 क्लासिफिकेशन दोगे। कितने क्लासिफिकेशन दोगे? हेलो एल्केन की जब हम आपसे बात करेंगे तो हेलो एल्केन आपको 3 क्लासिफिकेशन देगा। एक प्राइमरी देगा, एक सेकेंडरी देगा, एक टर्सरी देगा। प्राइमरी देगा, सेकेंडरी देगा, टर्सरी देगा। तो यहां पर हम 3 पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आपने ये बोला कि सर अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल लेके ऐसे चल सकते हैं। पहले ए नंबर की बात करें। इसने क्या बोला? एक कार्बन का स्ट्रक्चर दिया, इसमें हैलोजन आपको अटैच करेगा, लेकिन वो हैलोजन यहां पर अटैच करेगा, बाकी हाइड्रोजन दे देगा। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं। आपने कहा कि उसने अगला जो स्ट्रक्चर लिया उसमें उसने इस तरीके से कार्बन को दिया, एक और कार्बन दे दिया, यहां पर आपको फॉर्मेशन करेगा, हैलोजन अटैच कर दिया, यहां पर आपको हाइड्रोजन देगा। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक सी नंबर में आएंगे। फिर हम यहां पर एक एग्जांपल आपको और भी देंगे जहां पर कार्बन ऐसे 3 स्ट्रक्चर देगा, यहां पर आपको अगेन एक कार्बन लग जाएगा, ये भी CH3 होगा, यहां हैलोजन लगा दोगे, ये CH3 बनेगा। देखो अब हम पहले तो बात आपसे ये करते हैं कि प्राइमरी किसको कहते हो, सेकेंडरी किसको बोलोगे, टर्सरी किसको बोलोगे। वहां के लिए सिंपल आप ये समझ के चलो, व्हेन हैलोजन अटैच, आपके पास अगर जो ये हैलोजन है, हैलोजन अटैच सच कार्बन दैट कार्बन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन। हैलोजन जिस कार्बन में अटैच होगा और वो कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच होगा तो वो 1 डिग्री बोला जाएगा। कैसा बोला जाएगा? 1 डिग्री। फिर से बोलता हूं, हैलोजन अटैच सच कार्बन, जिस कार्बन में हैलोजन अटैच हुआ वो कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच होगा तो उसको आप बोलोगे प्राइमरी। क्या बोलोगे उसको? प्राइमरी बोलोगे। प्राइमरी को 1 डिग्री से शो किया जाता है। प्राइमरी को हम लोग कैसे शो करते हो? प्राइमरी को आप 1 डिग्री भी बोलते हैं। आपने कहा कि सर जो ये हैलोजन है वो जिस कार्बन में अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, वो 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये सेकेंडरी बन गया। कैसा बन गया? ये सेकेंडरी हो गया, इसको आप 2 डिग्री कहते हो। इट्स क्लियर? अब आपने कहा सर अगले केस में आ गए तो मुझे जो हैलोजन अटैच करके दिया वो यहां पर अटैच हो गया, तो जिस कार्बन में अटैच है वो कार्बन 1 2 3 हाइड्रोकार्बन से अटैच हुआ, तो आपने कहा कि ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो जाएगा उसका जो नेम होगा वो नेम आप बोलोगे टर्सरी बोलोगे। वो नेम क्या होगा? टर्सरी बोला जाएगा, उसको 3 डिग्री बोलोगे। यहां तक क्लियर है ना? पहले केस में आपने बात किया कि प्राइमरी किसको बोलोगे, फिर आपने बात की सेकेंडरी किसको बोलोगे, फिर आपने बात किया टर्सरी किसको बोलेंगे। हो गया। ये 3 केस हैलो एल्केन में आते हैं। इसी का एक और पार्ट आपको मिलता है। ये पहले नंबर में बात किया, अब इसी का मैं एक सेकंड पार्ट लेके चलता हूं। आप यहां पर एक नेम पढ़ेंगे अलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड भी एक होता है। जो अलाइलिक हैलाइड होगा, ये अलाइलिक हैलाइड क्या कहता है? मैंने लिखा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, हाइड्रोजन अटैच होगा sp3 में। मैं अलाइलिक का आपको एग्जांपल दूं तो अलाइलिक का एग्जांपल आप क्या बोलोगे? आपने कहा सर CH2 लिखो, डबल बॉन्ड लगा दो, CH लिख दो, एक कार्बन लिखो, CH2 लिखो, X लगा दो। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ?
कि जिस कार्बन में हैलोजन अटैच हो, जिस कार्बन में हैलोजन अटैच हो वो तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन तो sp3 देगा, लेकिन उसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा वो कार्बन sp2 बना होना चाहिए। जिस कार्बन में हैलोजन अटैच होगा वो sp3 होगा, उसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। ऐसे स्ट्रक्चर को अलाइलिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड बोला जाता है। क्लियर। एक और थर्ड पार्ट इसमें आप पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट जो हम आपको बताएंगे थर्ड नंबर में, तो मैंने कहा एक बेंजाइलिक हैलाइड होता है। अगला पार्ट क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जब बेंजाइलिक हैलाइड की बात करेंगे सेम फॉर्मेशन आना चाहिए, बेंजाइलिक मींस बेंजीन स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आपने कहा कि सर जब बेंजाइलिक पढ़ेंगे तो आपने बोला कि बेंजीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया, इसमें CH2 अटैच हो जाए, इसी में आपने कहा कि सर हैलोजन अटैच हो जाए। अब आप यहां पर फिर से बोलेंगे सर जिस कार्बन में ये हैलोजन अटैच है वो तो sp3 है, ये sp3 है, लेकिन इसके पास वाला जो ये कार्बन है ये तो डबल बॉन्ड से लगा है, इसके पास वाला जो कार्बन है ये कार्बन तो डबल बॉन्ड से अटैच है, ये कार्बन तो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन आपको जो मिली तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो आपको sp2 मिला। और मैंने यही ऊपर बताया एलाइलिक क्या होगा कि जिसमें हाइड्रोजन होगा वो sp3 होगा, उसका एडजेसेंट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जिसमें बेंजाइलिक में क्या होगा, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन sp3 होगा, उसका एडजेसेंट वाला sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यहां तक क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं थर्ड पार्ट पर। हो गया, आते हैं थर्ड पार्ट में। जब हम आपसे बात करेंगे इस थर्ड केस में आते हैं, हाइड्रोजन अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। आपने कहा इसमें कितने पार्ट मिलते हैं, एक पार्ट मैं आपको देता हूं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट हम आपको देंगे तो मैंने कहा एराइल, एराइल हैलाइड बोला आपने, एराइल हैलाइड केस बोला। एराइल हैलाइड क्या होगा, तो आपने कहा सर इसका भी एग्जांपल देखिए। एराइल हैलाइड वो होगा, एराइल का मतलब होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि जब बेंजीन अपने से एक हाइड्रोजन हटा दे ये एराइल बन गया। इसी एराइल में हैलाइड होना चाहिए, मतलब X होना चाहिए। तो X अटैच किसमें है, इस कार्बन में, और इस कार्बन की वैलेंस हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को लेकर के पूरा करेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज है। क्लियर है ना। आपने कहा कि सर इसी में एक और पार्ट है क्या, तो इसमें एक और पार्ट है आपका B नंबर भी है, जिसको आप यहां पर आपने एक पार्ट आया था अभी अलाइलिक हैलाइड बोला, तो यहीं पर आपको अराइल के साथ एक नेम आता है आपका विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड का केस आता है, विनाइल हैलाइड। जो विनाइल हैलाइड होगा वो भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होना चाहिए, बट ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक का केस होगा। जब इस एलिफेटिक में आएंगे तो आपने कहा सर एग्जांपल क्या लेंगे, तो मैंने कहा कार्बन ले लीजिए, ऐसे डबल बॉन्ड से अटैच होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन दिया और 1 क्या अटैच कर दो हैलोजन, बाकी सभी की वैलेंसी कर सकते हैं आप। आपने बोला कि सर जिस कार्बन के पास हैलोजन लगा है वो कार्बन sp2 है, तो ऐसे स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोले जाएंगे। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आप देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है, ये विनाइलिक है ये अलाइलिक है, यहाँ sp3 है, एडजासेंट sp2 होना चाहिए, एडजासेंट वाला डबल बॉन्ड से लगना चाहिए। यहां पर जिसमें हैलोजन है वही डबल बॉन्ड से लगा होगा, तो वो केस क्या हो जाएगा हमारा, विनाइल हैलाइड हो जाएगा। क्लियर है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट में।
चलिए आते हैं sp हाइब्रिडाइज कार्बन। इसका जो टाइप होता है वो वन टाइप मिलेगा, एल्केनाइल एल्केनाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। इसको एल्केनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जब हम एल्केनाइलिक हैलाइड की बात करते हैं, एल्केनाइलिक हैलाइड की जब बात करते हैं तो आपने कहा सर sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो sp हाइब्रिडाइज आपको मालूम है कि सर जब भी कभी sp हाइब्रिडाइज बनेगा तो sp हाइब्रिडाइज तभी बनेगा जब ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाला ही अपने में क्या अटैच करेगा, हैलोजन अटैच करेगा। यही तो एग्जांपल हमारा एल्केनाइलिक हैलाइड होगा। आपने कहा इस कार्बन की वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड से हो रही है, हैलोजन अटैच है, तो sp होगा, एल्केनाइलिक बोला जाएगा। जहां पर बेंजीन में अटैच होगा अराइल बोलोगे। अब आपने कहा सर यहां पर एक बेंजाइलिक था, देखो दोनों में डिफरेंस है, अराइल और बेंजाइलिक में। इसमें कार्बन के साथ अटैच किया जा रहा है, उसमें डायरेक्ट हाइड को डिस्प्लेस करने के बाद अटैच किया। ये क्लासिफिकेशन क्लियर है ना? इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अगले पार्ट पर हम लोग चलते हैं यूजेस पर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग, यूजेस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, इनको हम कहां कहां पर यूज करते हैं? तो आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन, उनमें भी यूज किया जाता है इसको। और जितनी भी मेडिकल डिपार्टमेंट में जितनी भी मेडिसिन आती हैं, बिना इसके नहीं हो सकता है। तभी तो कहते हैं कि बिना केमिकल के कुछ फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, और बिना केमिकल के कुछ भी सर्वाइवल नहीं हो सकता है। तो बिना केमिकल की मेडिसिन भी नहीं बन सकती है। तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर्म बाय केमिकल। इसीलिए तो कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, जब इसको पढ़ोगे तभी तो मेडिसिन बना पाओगे। तो बिना केमिस्ट्री के आपका कुछ नहीं होने वाला है, और इसको जितना सिंपल वे में लेके जाओगे वो फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते, फर्स्ट आता है, आपने नेम सुना होगा, किसी किसी को आपने देखा होगा कि जब डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से एक डिजीज होती है। कहां पर होती है? इस गले में जो ये पार्ट होता है, यहां पर स्वेलिन हो जाती है। वो डिजीज होती है किसकी वजह से? आयोडीन की कमी से होती है। चलिए राइट करते हैं, पहले पॉइंट में राइट करते हैं। बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन मिक्स हार्मोन, आयोडीन मिक्स हार्मोन्स। हमारी बॉडी एक हार्मोन्स रिलीज करती है, और उस हार्मोन्स में क्या होता है? आयोडीन मिक्स हार्मोन्स होता है, और उसको हम बोलते क्या है? आपने कहा, एक नेम आपने सुना होगा, बायो वाले बच्चे पढ़े होंगे, थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। वो कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन होता है। अब यही जो थायरोक्सिन हो गया, ये कॉजेस क्या होता है, किस क्या डिजीज को करता है? तो आपने कहा थायरोक्सिन कॉजेज ऑफ एक डिजीज होती जिसको आप कहते हो गोइट्रे। कौन सी डिजीज होती है?
गोइट्रे होती है, जो आपकी स्वेलिन हो जाती है उसको गोइट्रे बोलते हैं। तो थायरोक्सिन कॉजेज ऑफ गोइट्रे। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। एक और मेडिसिन का नेम आप सुने होंगे, क्लियर है ना। थायरोक्सिन आप देखो बॉडी में होता है, बॉडी में हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है उसमें मैक्सिमम क्या होता है, आयोडीन होता है। तभी तो कहता है कि आपने ऐसा सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि आप अगर सॉल्ट कम करते हो, सॉल्ट का यूज कम करते हो, आयोडीन मिक्स सॉल्ट नहीं लेते हो, तो आपको ये स्वेलिन हो जाती है। ज्यादा बोलने पर आपने देखा होगा स्वेलिन हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। ये सब आपको केसेस होते हैं गोइट्रे के। उसका मेन रीजन होता है कि आयोडीन का यूज कम किया, आयोडीन से कम गया, थायरोक्सिन का रिलीज कम हुआ। जब रिलीज कम हुआ हम सफर किससे कर जाते हैं, गोइट्रे से सफर कर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आपने एक मेडिसिन का नेम सुना होगा, क्लोरोक्वीन, आपने एक नेम सुना होगा। मेडिसिन हमारी कौन सी है, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्विन हमारा एक मेडिसिन होती है। जो क्लोरोक्विन होती है ये किसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, तो आप याद रखेंगे जो क्लोरोक्विन होती है ये जो मेडिसिन होती है इसको हम ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया करते हैं। मलेरिया के ट्रीटमेंट में आपको यूज किया जाता है किसको, क्लोरोक्विनोन को। क्लोरोक्विन आपका जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में होता है। थर्ड बनाते हैं, एक और केस आपको मिलता है, एक और आपका वो भी आपकी मेडिसिन है, ये भी आपकी मेडिसिन है। और इस मेडिसिन को हम लोग जब यूज करते हैं, आपने नेम सुना होगा टाइफाइड हो जाता है, उसमें यूज किया जाता है। क्लोरोएम्फेनिकोल। क्लोरोएम्फेनिकोल जो होता है इसको हम किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। जितने भी आपको हमारे क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं आप सिंपल ये कहते हो ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। ये टाइफाइड के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। किसमें यूज करते हैं, टाइफाइड के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। आपने कहा ये सर कंपाउंड जो है इस सभी में क्लोरो, क्लोरो बोले तो क्लोरीन, क्लोरो आल्सो बोलो तो क्लोरीन, तो ये जो कंपाउंड होता है कंटेनिंग कंटेनिंग क्लोरीन, ये क्या अपने पास रखता है, क्लोरीन को रखता है। इट्स क्लियर। ये यूजेस में हम लोग बात करते हैं, हमें एक मिलता है बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन मिक्स हार्मोन्स, जो थायरोक्सिन रिलीज होता है, थायरोक्सिन के कॉज से ही हमें गोइट्रे हो जाता है। एक मेडिसिन होती है हमारी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन को हम किसमें ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, जो क्लोरोक्विन होती है इसको हम लोग जब ट्रीटमेंट में यूज करते हैं तो आप सिंपल ये कहते हो कि ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। इसके बाद फिर एक आता है क्लोरोएम्फेनिकोल, जो क्लोरोएम्फेनिकोल होता है ये हम टाइफाइड के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, टाइफाइड में यूज करते हैं। और ये सब अपने पास क्या रखता है, क्लोरीन को रखता है। क्या रखता है, क्लोरीन रखता है। यहां तक क्लियर है ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट होगा वो नेचर ऑफ CX बॉन्ड स्टार्ट होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया, चलिए अब आते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं। आपने IPAC नेमिंग पढ़ा है, आपने नोमेनक्लेचर जो हम लोग देते हैं स्ट्रक्चर का, और कॉमन नेम पढ़ा है। कुछ पार्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। कुछ स्ट्रक्चर आपको देते हैं, उन स्ट्रक्चर में वन बाय वन उनके सभी के नेमिंग हम लोग करते हैं। तो एक IPAC नेमिंग, नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम, 3 कॉलम बना करके चलेंगे।
मैंने यहां पर आपको दिया नोमेनक्लेचर। फिर आपको यहां पर राइट करेंगे IPAC नेम, और यहां पर राइट हम लोग करेंगे कॉमन नेम। 3 कॉलम आप बना करके चलो, 3 कॉलम आप बनाइए, 1 बाय 1 सभी स्ट्रक्चर को लेते हैं और उनके नेमिंग को स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर को लेकर के साथ में बात करके चलते हैं। मैंने लिखा CS3 CH2 CH2Br। इसका IPAC नेम क्या बनेगा? व्हाट इज द IPAC नेम, व्हाट इज द कॉमन नेम? तो आपने कहा सर इसके IPAC नेम में जब हम बात करें तो हमने कहा जहां पर हैलोजन है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हो, 1 2 3। फर्स्ट कार्बन में ब्रोमीन लगा है, 3 कार्बन का चयन हुआ, 3 कार्बन से नेम क्या बनता है? प्रोप बनता है। सब सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर दिया, तो आपने नेम कैसे लिखा? 1 ब्रोमो 3 कार्बन का चेन मिला तो 3 कार्बन से नेम आपने दिया प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो आपने ANE लगा दिया, तो हमारा नेम क्या बन गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। इतना क्लियर है ना? इसके बाद कॉमन नाम नेम की बात करते हैं। 3 कार्बन से नेम जो बनता है प्रोपाइल, क्या नेम बनेगा? प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम होगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं, एक और आपको एग्जांपल देते हैं। CS3 CH Br CS3, इसका आप नेम कैसे राइट करते हैं? आपने कहा सर इसके नेम की बात करें तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3। सेकेंड कार्बन में ब्रोमीन मिला तो IPAC नेम में आपने क्या लिखा? 2 ब्रोमो 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेन लिख दिया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। फिर आपने कहा सर कॉमन नेम क्या होगा? अब आप याद रखना कि कॉमन नेम का मतलब जिस कार्बन में हैलोजन अटैच हो रहा हो, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा हो, उसके सराउंडिंग में या वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो रहा है या उस कार्बन में वैलेंसी करते समय एक हाइड्रोजन आपको दे रहा है, तो इनके लिए नेम क्या बनता है? एक कॉमन नेम में यूज किया जाता है आइसो। क्या यूज करते हैं हम लोग? आइसो यूज करते हैं। तो आपका नेम क्या बनेगा? आइसो 3 कार्बन का चेन था तो आपने कहा प्रोपाइल, ब्रोमीन लगा है तो आपने कह दिया ब्रोमाइड। क्लोरीन होता क्लोराइड, आयोडीन होता आयोडाइड, फ्लोरीन होता फ्लोराइड। क्लियर है ना? 2 ब्रोमो प्रोपेन और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। थर्ड आपको एग्जांपल देते हैं इसी में। जैसे हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल हमारा क्या होगा? थोड़ा चेंज करते हैं इसको। CS3 कार्बन CS3 CH2 Cl, और इसमें भी आपको अटैच है CS3। अब आपने इसको देखा, आपने कहा सर नंबरिंग तो यहीं से होगी, ठीक है, लेकिन इस कार्बन में देखा इसमें सराउंडिंग में सभी तरफ आपने कहा कि इसके पास 4 कार्बन अटैच है। कितने कार्बन अटैच है इसके पास? 4 कार्बन अटैच है। जब कभी अगर 4 कार्बन अटैच है तो भी आप नंबरिंग तो हैलोजन से करोगे। आपने कहा 1, आपने कहा 2, हमें लॉन्ग चेन फाइंड करना है, और यहां पर आप गए 3, अप भी जा सकते हो 3, डाउन भी आ सकते हो 3। आपको लॉन्ग चेन मिला 3 कार्बन का मिला। लेकिन आपने बोला कि सर यहां पर हमने इन 2 को नंबरिंग नहीं किया,
एक CH3 को नहीं किया और एक इसको नंबरिंग नहीं किया। तो मैंने कहा जिसको नंबरिंग नहीं किया उसकी पोजीशन लिखी जाती है। तो आपने कहा कि सर इस सेकंड कार्बन में ये भी मिथाइल है, करेक्ट हुआ। ये भी सेकंड कार्बन में मिथाइल लगा है, तो 2 बार इसकी नंबरिंग भी 2, इसकी नंबरिंग भी 2, तो मैंने 2,2 लिखा। फिर अब ये 2 बार मिथाइल है, एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 बार है, तो उसके लिए डाई वर्ड यूज किया जाता है और इसका नेम क्या है, मिथाइल। तो मैंने कह दिया कि डाई मिथाइल आप लिख दीजिए। अब कितने कार्बन का चेन मिला, लेकिन आपने ये भी बोला कि आपने कहा कि 2,2 डाई मिथाइल, लेकिन उससे पहले आपने कहा सर 1 कार्बन में क्लोरीन लगा है। 1 मिनट, अल्फाबेट ऑर्डर भी आप इसमें याद रखो। तो आपने कहा पहले क्लोरीन पहले आता है, तो आपने कहा सर 1 क्लोरो, क्लियर है ना, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो गया। देन आपने बोला 2,2 डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन का चेन मिला, 3 कार्बन का चेन मिला, तो आपने कह दिया प्रोपेन। क्या लिखा, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्लियर हुआ। अब आपने कहा कि सर इसका अब कॉमन नेम क्या होगा, फिर आपको याद दिलाएं, जिस कार्बन में हैलोजन अटैच था उसके सराउंडिंग में 2 कार्बन मिले तो आइसो बोल दिया। जिस कार्बन में सराउंडिंग में 4 कार्बन अटैच हो रहे हो, 4, तो उसके लिए पता है नेम क्या आता है, एक आपने नेम पढ़ा होगा नियो, क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। तो उसका नेम क्या होगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल बोले तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो आपने कहा सर नेम क्या बन जाएगा, नियो पेंटाइल। पेंटाइल क्यों बोला, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल। आपने कहा क्लोरीन लगा है, तो आपने लिख दिया क्लोराइड। इतना क्लियर हो ना। अब आते हैं 4th नंबर पर। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। एक 5th कंपाउंड भी इसका लिखते हैं, CH2 Cl। 6 नंबर भी आपको देते हैं। आपको मैंने ये कंपाउंड दी है। अब देखो पहले 4th नंबर पर आते हैं। जैसे 4th नंबर को आपने देखा, आपने कहा सर 2 कार्बन का चेन बना, बिल्कुल करेक्ट है आपका। आपने नंबरिंग करना स्टार्ट किया, तो आपने कहा चाहे इससे नंबरिंग करो या इससे करो, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आपने कहा सर नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन भी उसी में मिल गया। तो आपने कहा कि 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और कितने कार्बन का चेन मिला, 2 कार्बन का, और क्या मिला, डबल बॉन्ड मिला। तो देखना क्या लिखोगे, आपने कहा सर नेम जो बनेगा 1, तो आपने कहा सेकंड क्या आएगा, क्लोरीन से क्लोरो बना, 1 क्लोरो। अब 2 कार्बन का चेन है तो एथ लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा है एनी लगा दो, 1 क्लोरो इथीन। सिंगल बॉन्ड था तो एनी लगाया, डबल बॉन्ड आ गया एनी लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड आएगा वाई लग जाएगा। इतना क्लियर है ना। आपने कहा सर इसका कॉमन नेम क्या बनाओगे, मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए आता है कॉमन नेम। अब याद करो, अभी जस्ट इससे पहले मैंने क्लासिफिकेशन दिया था, आपने कहा डबल बॉन्ड वाला एक फॉर्मेशन दिया था, आपने पढ़ा था एल्केनाइल, एल्कीन वाला पार्ट दिया था ना, डबल बॉन्ड है, तो आपने क्या बोला, इथेनाइल। क्या बोलोगे,
इथेनाइल, और आपको Cl से क्या नेम दोगे, क्लोराइड दोगे, इथेनाइल हैलाइड। आप क्लोरीन से क्लोराइड लिख सकते हो, तो आपने वही नेम दिया, इथेनाइल, इथेनाइल क्लोराइड। आपने कहा कुछ और भी नेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप याद करो कि जिस कार्बन में हैलोजन अटैच है उसके जस्ट पहले, या बोले तो जिसमें हैलोजन अटैच है वो sp2 है, तो sp2 वाले में मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन दिया था। अब जब हम sp2 वाले की बात करते हैं, शायद याद होगा आपको, विनाइल हैलाइड बोला था ना, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, तो आपने कहा सर इसको हम विनाइल, विनाइल हैलाइड भी बोलेंगे। क्लियर है ना। अब आते हैं 5th नंबर में। इसमें आपने जैसी देखा, अब इसको किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सर नेमिंग आप स्टार्ट करो, नेमिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो आपने कहा सर हैलोजन यहां पर लगा है, डबल बॉन्ड यहां पर लगा है। अब क्या करेंगे हम, जब हैलोजन यहां पर लगा है, डबल बॉन्ड यहां पर लगा है, हम प्रेफरेंस किसको देंगे, तो मैंने आपसे बोला तो प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉन्ड को दिया जाता है। किसको देंगे आप, डबल बॉन्ड को देंगे। 1 2 3 आप लिखेंगे, तो आपने कहा नेमिंग क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो प्रोपीन। क्या लिखोगे, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ये इसका आईपीएससी नेम बना। आपने कहा कि जैसे ही आपने आईपीएससी नेम बनाया, तो अब आपने कहा सर इसका कॉमन नेम बताओ। अब कॉमन नेम में आ जाओ, इथेनाइल याद रखना, तो आपने कहा प्रोपेनाइल बन जाएगा, 3 कार्बन का चेन है, तो आपने कहा सर इसका नेम क्या बनेगा, तो आपने कहा सर प्रोपेनाइल बन जाएगा। अब आपने कहा क्लोरीन लगा है, तो सर यहां पर क्लोराइड लिख दीजिए। क्लोरीन लगा है, तो आपने कहा सर इसका नेम क्या बन जाएगा, आपने कहा क्लोराइड आप लिख दोगे। क्या लिखोगे, क्लोराइड लिख देंगे। आपने कहा कुछ और भी हो सकता है, यस, जिस कार्बन में हैलोजन अटैच, ध्यान देना, जिस कार्बन में हैलोजन अटैच है वो sp2 sp3 हाइब्रिडाइज है, और उसका एडजेसेंट वाला sp2 हाइब्रिडाइज है, तो भाई आपने एक नेम पढ़ा था ना, अलाइलिक हैलाइड। क्या पढ़ा था नेम, अलाइलिक हैलाइड। तो इसी को हम जब अगले पार्ट में इसका नेम लिखेंगे, तो आप इसमें अलाइलिक या अलाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हो। अब ब्रोमिक क्लोरीन लगा, क्लोराइड लिख दो। अब यहां पर जैसे हैलाइड लिख दिया मैंने, तो हैलाइड की जगह आपको क्या लिखना चाहिए, क्लोराइड लिखना चाहिए। यहां पर मैंने कहा क्या केस बनेगा, तो आपने कहा सर ये अलाइलिक होगा। क्या होगा, अलाइलिक, या बोलो तो अलाइल, अलाइल ब्रो, क्लोरीन अटैच है, क्लोराइड बोल दीजिए, क्लोरीन। क्लियर है ना, अलाइल क्लोराइड। अब लास्ट वन की बात करो, आप 6 नंबर पर आ जाओ। 6 नंबर वाले में आपने बोला कि सर इसको ओपन बनाओ एक बार, CH3, मैंने कहा ऐसा बना दो, CH ये दे दिया, 2 हाइड्रोजन बोले तो Cl, तो आपने इसमें 2Cl को अटैच किया। अब इसका नेम क्या बनेगा, पहले इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं। आपने कहा सर नंबरिंग जब आप दोगे तो नंबरिंग कहां से दोगे, मैंने कहा इसको 1 और इसको 2। 1 वाले में 2 बार क्लोरीन लगा है, ध्यान रखना, 1 में 2 बार क्लोरीन लगा है, तो आप कैसे लिखोगे 1,1। आप क्या लिखोगे, 2 बार क्लोरीन है, तो आप एक सर डाई लगाएंगे, क्लोरीन से आप क्लोरो लिखोगे, 2 कार्बन का चेन मिला, तो हम 2 कार्बन का चेन मिला, तो हम नेम क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दिया। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, जब एक ही कार्बन में 2 बार हैलोजन लगा होता है, उसका नेम पता है क्या होता है, उसको मैंने बताया था जेम डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। तो बताइए भाई इसका अब कॉमन नेम क्या बनेगा, क्या इसका कॉमन नेम बनेगा। जब हम इसकी कॉमन नेम की बात करते हैं, तो आपने सिंपल कहा कि सर ये जेम बनाता है, तो आपने कहा जेम लिख दिया। अब डाई मतलब 2 बार, हैलाइड का नेम है क्लोरीन, तो आपने क्लोराइड लिख दिया। हमारा नेम क्या बन गया, जेम डाई क्लोराइड। इट्स क्लियर, यस, ओके।
हो गया, हटा दे। यस, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा, अभी 6 लिया है, इसके आगे और भी कई सारे आपको आईपीएससी नेमिंग कराते हैं। तो आज जितना भी पार्ट हमारा चलेगा आईपीएससी नेमिंग के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे करके चल रहा हूं, ठीक है, उनको आप कंप्लीट भी करेंगे और पूरे लेसन होने के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप साथ साथ में रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें और अपने टाइम को यूटिलाइज करें, सही से टाइम टेबल बना लीजिएगा, तभी प्रिपरेशन करने में मजा आता है। देखो बिना टाइम टेबल के नहीं आता, मुझे नहीं पता ना मुझे कब क्या पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट होने चाहिए, टाइमली होना चाहिए, सबको टाइम देना चाहिए इक्वल, तो आप अपने टारगेट तक तभी पहुंच सकते हो, गोल तक तभी पहुंच सकते हो। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।